इसी क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ठीक ऊपर आप टेरेस एरिया में उन स्विस यात्रियों को भी देख सकते हैं जो इस वक्त उस इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं इस क्रूज में सवारी करके। ये क्रूज यात्रा 1 मार्च को डिब्रूगढ़ में खत्म होगी, लेकिन ये गुजरेगी कई राज्यों से, जिसमें असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थित है। और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ठीक पीछे दिखाएं कि किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सुबह से ये तमाम कलाकार यहां पर जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में खुद शिरकत करने वाले हैं। वो अब से कुछ ही देर बाद यही मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उसके बाद ये गंगा विलास क्रूज, जो कि अपने आप में कई मायनों में बेहद भव्य क्रूज, विलासता का एक उदाहरण, और खास बात ये कि इसका निर्माण भारत में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस गंगा विलास क्रूज को डिजाइन किया गया है, ताकि ये क्रूज अपने आप में वाराणसी को एक पहचान दे सके। पहले आपने अलकनंदा क्रूज देखा होगा, उसके ठीक बगल में खड़ा है, लेकिन उससे कई गुना विशालकाय इस गंगा विलास क्रूज को बनाया गया है, जिसकी कुल कैपेसिटी 36 पैसेंजर्स की है। 40 क्रू मेंबर्स है, सभी भारतीय हैं, और इन क्रू मेंबर्स को इस तरीके से ट्रेन किया गया है ताकि वो अपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तमाम पर्यटकों को जो इस गंगा विलास क्रूज में सवारी करने के लिए पहुंचे हैं, उनको पूरी तरीके से हर वो सुविधा दे सके जो एक चलते पानी के किसी भी वेसल में, किसी भी इस तरीके क्रूज में मौजूद रहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो तमाम सुविधाएं इस गंगा विलास क्रूज में भी मुहैया कराई जाए। इसमें स्पा होगा, इसमें लाइब्रेरी होगी, रिक्रिएशन सेंटर्स होंगे, ऊपर डेक एरिया दिया गया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस गंगा विलास क्रूज को ऐसे तरीके से हर स्टॉपेज पे रोका जाएगा ताकि उस राज्य की संस्कृति की झलक मिल सके। चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते और समझाते हैं कि क्या है इस क्रूज की खासियत और क्या इस क्रूज में आपको देखने को मिल सकता है। जी भर के निहार लीजिए इस खूबसूरत दिव्य नजारे को। पानी में तैरता हुआ 5 स्टार होटल कह लीजिए या शाही जल महल। महादेव की नगरी वाराणसी में गंगा नदी में अपनी भव्यता के साथ इतराता ये गंगा विलास क्रूज है। इतना विशाल, इतना भव्य, इतना अत्याधुनिक कि आप इसके अंदर जाएं तो आपको एहसास होगा कि आप किसी 5 सितारा होटल में आ गए हो। क्या नहीं है इस क्रूज में, जरा झांकी तो देखिए इसकी। बाहर से विशाल दिखने वाले इस क्रूज के अंदर की खूबसूरती देखिए, निहाल हो जाएंगे आप। भरपूर सुख सुविधाओं से युक्त 18 आलीशान लग्जरी कमरे, लज्जतदार व्यंजन का आनंद लेने के लिए 40 सीटर मल्टी कुशन रेस्टोरेंट, मनोरंजन के लिए रिक्रिएशन हॉल, किताबें पढ़ने का मन करे तो लाइब्रेरी है। अगर आप बातचीत करने के शौकीन हैं तो यहाँ बैठने के लिए आपके लिए आरामदायक सोफे लगे हैं। विशाल जलराशि और नदी से शहर का नजारा लेना हो तो क्रूज की छत से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। धूप लेने के लिए यहाँ 3 डेक है जहाँ आराम की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। क्रूज में यात्रियों की सेहत का भी ख्याल रखा गया है, इसके लिए जिम और स्पा सेंटर है। ये क्रूज दरअसल अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए तो डिजाइन किया ही गया है, लेकिन इसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो किसी भी 5 स्टार, 4 स्टार और ऐसी लग्जरी एमिनिटीज जो आपको अक्सर किसी भव्य टूर या किसी भव्य 5 स्टार, 4 स्टार में देखने को मिलती हैं, वो सभी इसके अंदर दी गई हैं। इनके जो स्टाफ हैं उन्हें इसी हिसाब से ट्रेन किया गया है ताकि वो खाना भी अपने
जो पर्यटक हैं, जो लोग क्रूज पर सवार हैं, उनके मन मुताबिक, उनके टेस्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कुजीन हो, देसी कुजीन हो, जिस राज्य में वो एंटर कर रहे हैं उस राज्य की कुजीन खाना चाहें तो वो भी इसमें दी जाएगी। संगीत का भी आनंद इसमें लिया जाएगा। कुल मिलाकर क्रूज ऐसा है कि इसमें सफर करने वालों को राजसी फील आएगी। खास सुविधा तो यही है कि जहाज का डेकोर, रहना, शांत करना, फिर इसमें स्पा है, जिम है, लाइब्रेरी है, मूवी थिएटर है, लेक्चर्स हैं। लोग सनडेक पे, ऐसा मौसम हो तो सनडेक पे जाके देख सकते हैं। और क्योंकि ये रिवर क्रूज है तो जो किनारे का जो नज़ारा होता है, शहर हैं, गांव हैं, खेत हैं, लोग हैं, वो भी देखते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को देखने मिलेंगी। वाराणसी से एक इतिहास की शुरुआत हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब साकार हुआ है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे विशाल क्रूज कहलाने वाला गंगा विलास क्रूज जितना भव्य है, उसकी यात्रा उतनी ही भव्यतम होगी। क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। नेशनल वाटरवेज 1 और 2 के साथ साथ ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से भी गुजरेगी। इन नदियों में खास है गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, यमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र। ये पहला क्रूज है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को क्रूज के सफर से कनेक्ट करेगा। अलग अलग राज्यों में जब आप सफर करते हैं तो आपको अलग अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसी एक क्रूज में बैठकर अगर आप विभिन्न राज्यों से गुजर सके, बांग्लादेश के वाया डिब्रूगढ़ पहुंच सके, सुंदरगढ़ में नौका विहार का मजा ले सके, बिहार के पटना में पटना तख्त साहिब जा सके, तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए एक अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होगा। वाराणसी ही नहीं, ये देश के लिए नायाब सौगात है, न सिर्फ पर्यटन और कारोबार के लिए बल्कि देश की विविध संस्कृति और विरासत से लोगों को रूबरू कराने के लिए ये शुरुआत इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा। रोशन जायसवाल और अभिषेक मिश्रा के साथ नेहा बाथम, वाराणसी, आज तक। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आज इस आयोजन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और कितने बजे प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे इस यात्रा को? देखिए, बिल्कुल नेहा, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, चूंकि ऐसा मौका है कि भारत नहीं, विश्व में पहली बार इतने लंबे मार्ग पर इस तरीके का क्रूज चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे और तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है। इसके साथ ही केंद्रीय जल मार्ग और जहाजरानी मंत्री सोनेवाल साहब भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कितनी हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। क्रूज आप देखेंगे मेरे ठीक सामने तैयार है, सजा हुआ है अपनी पहली यात्रा के लिए, क्योंकि 3200 किलोमीटर की 51 दिन की यात्रा है जो कि वाराणसी से शुरू होगी, डिब्रूगढ़ तक जाएगी बांग्लादेश के रास्ते होते हुए। तो कहीं ना कहीं नया कीर्तिमान जो है यहाँ पर बनने जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो कला और संस्कृति की झलक हमें दिखाई दे रही है। आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो लोक कलाकार है वो अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं और वो यहाँ पर अपना नृत्य कर रहे हैं। कहाँ से आए आपका? हम आए हैं सोनभद्र से, हमारा कर्मा नृत्य है, कलाकार हैं और हमारा नाम संतोष है। हाँ, कितना तैयारी किया था आज के कार्यक्रम के लिए? आज ये जहाज जाने वाला है, आपको लग रहा है कि बड़ा मौका है, प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं? आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आज गंगा जी का किनारा में हम लोगों को बहुत मतलब खुशी का बात है। हम लोग नृत्य के बारे में बताइए, कब किया जाता है, जब खुशी का मौका होता है? हाँ, यही खुशी में कि जो प्रधानमंत्री आते हैं उसको खुशहाली में स्वागत करने में 8 पुरुष रहते हैं, 8 महिलाएं रहते हैं। हाँ, में किया जाता है। हाँ, सब लोग से वही खुशहाली करने चाहते हैं हम लोग। और भी मैं तस्वीरें आपको यहाँ दिखाता हूँ। दूसरी तरफ आप मेरी इस तरफ आए, देखिए अवध का नृत्य चल रहा है, कलाकार यहाँ पर उत्साह से नृत्य कर रहे हैं। उसके पीछे आप देखेंगे तो डांडिया रास भी आपको दिखाई देगा जो कि बड़ी खूबसूरती से इस बात को दिखा रहा है। यानी कि बनारस की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कला, उत्तर प्रदेश के नृत्य, वो सारे रंग आज रविदास घाट पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जहां तक कार्यक्रम की बात है, चूंकि वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम में जुड़ना है, वो अपना उद्बोधन भी देंगे और इसके साथ ही साथ जो विजन की बात वो करते हैं,
चूंकि गंगा के जलमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन के लिहाज से कैसे स्थापित किया जाए, उसकी ये पहली पहल है। और कल हमने जब खुद सर्बानंद सोनोवाल जो कि मंत्री हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी होगी नए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी कि इस तरीके के मॉडल के जरिए कैसे गंगा के मुहानों पर पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। तो तैयारियां पूरी है, बस इंतजार है। 10 बजे से शुरुआत हो जाएगी कार्यक्रम की और प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे बड़े नदी जल मार्ग रूट का उद्घाटन करेंगे और बनारस समेत देश को यह सौगात मिलने जा रही है।